हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम अपने इस वीडियो में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ओके, सो मैंने आप लोग को कल के वीडियो में सिंपल फ्यूचर टेंस जिन्हें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैंने आप लोग को बताया था। सो आज हम यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बात करते हैं। ओके, फ्यूचर का मतलब ये होता है भविष्य। इसमें क्या होता है कि आप जो भी कार्य करते हो वो भविष्य में करते हो, लेकिन आपका वो समय निश्चित नहीं दिया होता है। कहने का अर्थ है आप वो कितने बजे काम करते हो, कब तक करोगे, है ना, कितने बजे खाओगे, कितने बजे तक आप वो काम करते रहोगे, जो इसमें कोई समय का निश्चित नहीं दिया रहता है, लेकिन आपका वो काम होते रहते हैं या हो चुका होगा, है ना। सो ऐसे चीज़ को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। सो उनमें से आज हम यहाँ पे बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें क्या होता है कि आपका काम कब तक होगा, कब तक रहेगा, जो कि कोई समय का यहाँ पे निश्चित नहीं रहता है, लेकिन आपका जो भी कार्य है, जो भी वर्क होता है वो कंटिन्यू जारी ही रहता है। ओके, आपका कोई भी कार्य वो जारी रहता है, तो ऐसी चीज़ को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। तो देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हम अपने सेंटेंस में कैसे पहचान सकते हैं, जिसके वाक्य में अंत में ता रहूँगा, ते रहेंगे, ती रहेगी, ता रहेगा, ती रहूँगी या ते रहोगे, जो इस प्रकार के वाक्य में अंत होता है, तो ये इसको हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कहला सकते हैं। लाइक वो करते होंगे, है ना, वो ये मैं करता रहूँगा, मैं खाता रहूँगा, मैं लिखता रहूँगा, अंत में ता रहूँगा आया है कि नहीं है, तो इससे पता ये चल जाता है ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो इंग्लिश में इसको ट्रांसलेशन के माध्यम से आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का जो रूल्स है वो क्या है, सबसे पहले तो आता है सब्जेक्ट, अब आता है शैल बी एंड विल बी। ओके, शैल बी एंड विल बी। हमारे सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या था, शैल एंड विल का था, तो अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या आया, बी, यानी कि शैल बी और विल बी। बी का मतलब क्या होता है, होना, है ना, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। सो एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, और शैल भी किसके साथ यूज किया जाता है, इंक्लूडिंग विद द फर्स्ट पर्सन वेदर इट्स सिंगुलर और प्लूरल। यानी कि हमारे जो फर्स्ट पर्सन है ना, आई एंड वी, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसके साथ हम शैल बी का यूज करते हैं। और विल बी का हम किसके साथ प्रयोग कर सकते हैं, इंक्लूडिंग विद द सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन वेदर इट्स सिंगुलर और प्लूरल। ओके, यानी कि विल बी का हम अपने सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ यूज कर सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल्स हो। यानी कि यू विल बी, ही विल बी, दे विल बी, इट विल बी, है ना, शी विल बी, इस प्रकार से। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना, आईएनजी लगाना, जो मैंने आप लोग को हर वीडियो में बताया दिया हो कि वर्ब के फर्स्ट के साथ आईएनजी कैसे लगाया जाता है, और ओ से मतलब होता है ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। ओके, और तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में आप लोग पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फॉर्म में बनाइएगा, तो आप लोग को कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट करने में आसान रहेगा। ओके, पॉजिटिव में वही है सब्जेक्ट, शैल बी, विल बी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। यह था आपका पॉजिटिव फॉर्म में। नेगेटिव फॉर्म में सब्जेक्ट, शैल या फिर विल के बाद अब आएगा नॉट, और नॉट के बाद आएगा बी। अब ये बात आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पॉजिटिव में शैल बी और विल बी तुरंत लगा था, विल बी और शैल बी। नेगेटिव में शैल विल के बीच में नॉट। ओके, इट मीन टू से शैल और विल लगेगा, शैल और विल किसके साथ लगाना ये मैंने बता दिया हूँ। तो नॉट, नॉट का मतलब तो क्या होता है, नेगेटिव, नकारात्मक, फिर बी, नॉट के बाद आएगा बी, यानी कि शैल और बी के बीच में नॉट लगेगा। ओके, सो वर्ब का फोर्थ फॉर्म वही है, और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में शैल और विल जो कि हेल्पिंग वर्ब है, तो सब्जेक्ट के आगे रहेगा शैल या फिर विल, और सब्जेक्ट के बाद आएगा बी। ये इंट्रोगेटिव में भी आप ध्यान दीजिएगा, शैल और विल पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आएगा बी, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। और सॉरी, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना भूल गया, तो आप लोग क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिएगा, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आप लोग दे दीजिएगा। तो ये था पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का फॉर्म, इसको कैसे चेंज किया जाता है। अब आते हैं हम लोग एग्जांपल्स में, जो कि आपको एग्जांपल के थ्रू क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब देखिए पॉजिटिव में आई शैल बी वेटिंग फॉर हिम, आई शैल बी वेटिंग फॉर हिम, मैं उसका प्रतीक्षा करता रहूँगा, यानी कि मैं उसका प्रतीक्षा करता रहूँगा। ओके, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है जो कि सिंगुलर है, और शैल
बी, मैंने क्या बताया था, शैल बी हम फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ करते कि नहीं करते। वेट का मतलब है इंतज़ार करना, प्रतीक्षा करना। सो वेट हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में और उसके साथ आईएनजी लगा दिया, इसलिए बन गया वेटिंग फॉर हिम, मैं उसका प्रतीक्षा करता रहूँगा। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में ता रहूँगा आया है कि नहीं आया, तो इससे ये पता चल जाता है ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो नेगेटिव में इसको कैसे बनाया जाता है, आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर हिम, आई वही सब्जेक्ट है, शैल और बी के बीच में क्या आया है, नॉट, जो कि नेगेटिव है, और वेटिंग भी वही है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और फॉर हिम यानी कि आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर हिम, मैं उसका प्रतीक्षा नहीं करता रहूँगा, ये होता है नेगेटिव में। इंट्रोगेटिव में देखिए शैल जो कि हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए सब्जेक्ट के आगे शैल आई बी वेटिंग फॉर हिम क्वेश्चन मार्क, शैल हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, बी सब्जेक्ट के बाद वेटिंग वही वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और फॉर हिम क्वेश्चन मार्क, क्या मैं उसका प्रतीक्षा करता रहूँगा। यह था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखें, वी शैल बी हेल्पिंग यू, हम लोग तुम्हारी मदद करते रहेंगे, वी शैल बी हेल्पिंग यू, हम लोग तुम्हारी मदद करते रहेंगे। अब देखिए अंत में ते रहेंगे आया कि नहीं आया है, इससे ये पता चल जाता है ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। ओके, सो वी हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल से, शैल भी मैंने क्या बताया था फर्स्ट पर्सन के साथ लगाता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, है ना, हेल्प का मतलब है मदद करना यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो उसके साथ आईएनजी लगा दिया, इसीलिए यहाँ पे बन गया हेल्पिंग। सो यू, हम लोग तुम्हारी मदद करते रहेंगे, ये पॉजिटिव फॉर्म में। नेगेटिव फॉर्म में वी शैल नॉट बी हेल्पिंग यू, वी वही फर्स्ट पर्सन प्लूरल से, शैल और बी के बीच में क्या है, नॉट, और हेल्पिंग यू, हम लोग तुम्हारी मदद नहीं करते रहेंगे। इंट्रोगेटिव में शैल वी बी हेल्पिंग यू, शैल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए सब्जेक्ट के आगे बी हेल्पिंग यू और क्वेश्चन मार्क, ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल है। आप वहाँ पे वी के जगह पे ही लिख सकते हो, लेकिन अगर वहाँ पे ही शी इट आएगा तो वहाँ पे शैल आएगा या विल रहेगा ना, ही विल बी हेल्पिंग यू, वो तुम्हारी मदद करते रहेंगे, वह तुम्हारा मदद करते रहेंगे, तुम्हारी मदद करते रहेंगे। ही विल बी हेल्पिंग यू, वहाँ पे अगर ही शी इट दे रहेगा, यू रहेगा, सो वहाँ पे विल बी का प्रयोग होगा। अगर वहाँ पे वी और आई है तो वहाँ पे शैल का प्रयोग होगा। ओके, थर्ड एग्जाम्पल देखें, ही विल बी स्लीपिंग, ही विल बी स्लीपिंग, वो सो रहा होगा, वो सो रहा होगा, जो कि ये वो सो रहा होगा, वो कितने बजे से सोया था, कितने बजे तक सोगा, है ना, जो कि यहाँ पे कोई समय का निश्चित नहीं दे, लेकिन उसका काम कंटिन्यू चल रहा है, वो सो रहा होगा, जो कि उसका काम जारी ही है ना। सो ये हमारे पॉजिटिव फॉर्म में है, ही विल बी स्लीपिंग। नेगेटिव में ही विल नॉट बी स्लीपिंग, वो नहीं सो रहा होगा, ही सब्जेक्ट, विल वो हमारा विल और बी के बीच में नॉट, और स्लीप का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सोना और आईएनजी लगा दे, इसलिए स्लीपिंग। ओके, ये नेगेटिव फॉर्म है। इंट्रोगेटिव फॉर्म में देखिए, विल ही बी स्लीपिंग, विल हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के आगे, ही और बी स्लीपिंग और क्वेश्चन मार्क देना मत भूलेगा। यही था आपका, तो ये है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का ये कॉन्सेप्ट। सो आई होप आप लोग को क्लियरली समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं पर भी कोई भी चीज़ में कोई भी डाउट होगा तो आप लोग हमें तुरंत पूछ सकते हो। सो ओके क्लास, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।